सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट कैंसर। सो कैंसर का मतलब क्या होता है? कैंसर मीन्स अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल प्रोलिफरेशन या फिर अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स। सो जब बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, अनकंट्रोल्ड रैपिड सेल प्रोलिफरेशन हो जाए, बहुत ज़्यादा सेल जो है रैपिडली प्रोलिफरेट कर जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ ट्यूमर। तो ट्यूमर का मतलब क्या होता है? सो इफ़ वी टॉक अबाउट कि जब कंट्रोल्ड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म्ड सेल मास या फिर एबनॉर्मल सेल मास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज ट्यूमर। सो स्टडी ऑफ कैंसर को हम ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल है, जब इस नॉर्मल सेल में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाएगा, तो इस तरीके से ये मास ऑफ सेल्स बना लेता है, एबनॉर्मल सेल मास बना लेता है, जिसको कि हम ट्यूमर बोलते हैं। सो ट्यूमर जो है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो हो सकता है बिनाइन ट्यूमर या फिर हो सकता है मेलिग्नेंट ट्यूमर। अब जो बिनाइन ट्यूमर होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, इसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? बिनाइन ट्यूमर स्लो ग्रोइंग होता है, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है, फास्ट ग्रोइंग होता है। बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो नॉन इन्वेजिव होता है और मेलिग्नेंट ट्यूमर इन्वेजिव होता है। बिनाइन ट्यूमर डज नॉट शो मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस क्या होता है? मेटास्टेसिस का मतलब होता है जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेटास्टेसिस शो करता है, यानी कि स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स टू न्यू लोकेशंस। अब मान लो कि आपको क्या हुआ है, बिनाइन ट्यूमर की अगर हम बात करें तो बिनाइन ट्यूमर जो है वो फैलता नहीं है, यानी कि वो लोकलाइज्ड होता है। जहाँ पे होता है, मान लो यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हो वहाँ पे आपको एक लंप सा दिखाई दे रहा है, एक गुठली सी दिखाई दे रही है, तो ये जो ट्यूमर है, ये गांठ सी आपको जो दिखाई दे रही है, ये ट्यूमर स्किन के ऊपर जो आपको ट्यूमर दिख रहा है, ये जहाँ पे है ये वहीं पे रहेगा, ये बाकी जगह पे नहीं फैलेगा, ये बॉडी की बाकी जगह पर नहीं फैलेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, लोकलाइज्ड रहेगा, एंड इट डज नॉट स्प्रेड और अफेक्ट द अदर टिश्यूज़। लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, जिसको कि हम ट्रू कैंसर बोलते हैं, ये स्प्रेड हो जाता है बाकी बॉडी पार्ट्स में, तो जिसको हम बोलते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस। फॉर एग्जांपल यहाँ पर किडनी के अंदर जो था ट्यूमर था, मेलिग्नेंट ट्यूमर अगर वो होगा तो वो मेटास्टेसिस की प्रॉपर्टी शो करेगा और वो क्या हो जाएगा, अदर बॉडी पार्ट्स में भी फैल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि किडनी का जो ट्यूमर था वो मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी शो करके ब्लड के थ्रू कहाँ पे पहुँच चुका है, लिवर के अंदर भी पहुँच चुका है। तो जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो स्प्रेड हो जाता है टू द न्यू लोकेशंस, टू द न्यू रीजन्स ऑफ बॉडी एज वेल, इसीलिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है। सो बिनाइन ट्यूमर जो होता है दैट इज़ कैप्सुलेटेड, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है वो नॉन कैप्सुलेटेड होता है। इसीलिए जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो लोकलाइज्ड रहता है, जहाँ पे वहीं पे रहेगा, लेकिन जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है क्योंकि उसके ऊपर कोई कैप्सुलेशन नहीं है तो वो फैल सकता है ईजिली पूरी बॉडी के अंदर। मेलिग्नेंट ट्यूमर को हम ट्रू कैंसर भी बोलते हैं। नाउ अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कैंसर के बारे में, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ कैंसर सेल्स, कैंसर स्टार्ट फ्रॉम विच टाइप ऑफ सेल, उसके बेसिस पे हम कैंसर को डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के कैंसर्स में। सबसे पहले है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब होता है वो कैंसर जो कि एपिथेलियल सेल्स पे होता है, तो स्किन, जैसे स्किन कैंसर हो गया हमारा। सो मोर देन जो 90% ऑफ कैंसर होते हैं वो कार्सिनोमा होते हैं। कार्सिनोमा कैंसर का मतलब है कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर। सार्कोमा जो होता है, सार्कोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे बोन कैंसर, मसल कैंसर, कार्टिलेज कैंसर। देन वी हैव ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर। लिम्फोमा का मतलब होता है ऐसा कैंसर जो कि आपके लिम्फैटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा, लिम्फैटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगा। लिम्फैटिक जो हमारे पास में सेल्स होते हैं, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, उनको अफेक्ट करेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैंसर सेल। कैंसर सेल की क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हो सकती है?
तो सबसे पहले तो है डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन। डेंसिटी डिपेंडेंट इनहिबिशन का मतलब क्या होता है? सो नॉर्मल सेल क्या करते हैं, दे डिवाइड एंड दे प्रोलिफरेट अप टू फाइनाइट डेंसिटी। लाइक सपोज करो कि ये एक सेल है, नॉर्मल सेल है। अब जब ये नॉर्मल सेल चारों तरफ से घिर जाता है, ये चारों तरफ से सेल से घिर गया, तो अब इसको पता चल जाता है कि हाँ मुझे और ग्रोथ नहीं करना है, तो जब कोई सेल अपने चारों साइड से घिर गया है तो उसका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। लेकिन वहीं अगर ये कैंसरस सेल है, इफ़ इट इज़ अ कैंसरस सेल, तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ ये सेल से घिर चुका है लेकिन फिर भी स्टिल वो डिवाइड करेगा, वो इन सेल्स के ऊपर ही डिवाइड करने लग जाएगा और इस तरीके से एक लंप सा बन जाता है यहाँ पर। सो कैंसर सेल वो घिरा हुआ है पर वो उसके बावजूद उसके ऊपर से ग्रो करता जाता है, इतना अनकंट्रोल्ड वो डिवाइड करता जाएगा और वहाँ पर एक लंप सा बन जाता है। सो नॉर्मल सेल्स क्या करते हैं, अप टू फाइनाइट डेंसिटी तक कुछ हद तक वो डिवाइड करते हैं, उसके बाद उनका जो डिवीजन है वो रुक जाता है, वो प्रोलिफरेट नहीं करते, वो ग्रोथ नहीं करते, उनकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। उसके बाद वो G0 फेज़ में एंटर कर जाते हैं। G0 का मतलब होता है रेस्टिंग फेज़ में वो रुक जाते हैं और उनका फर्दर प्रोलिफरेशन नहीं होता है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो डेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं होते और वो कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, प्रोलिफरेट करते रहते हैं, अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन उनके अंदर होता रहता है। सो अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड सेल प्रोलिफरेशन देखा जाता है कैंसरस सेल्स के अंदर। रैपिड सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड अनलिमिटेड डिवीजन उनके अंदर होता रहता है एंड उनके अंदर लॉस ऑफ सेल साइकिल रेगुलेशन हो जाता है। वो अपनी सेल साइकिल को रेगुलेट करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके अंदर वहाँ पर म्यूटेशन होती है और उनके अंदर म्यूटेशन होती है इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है उसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। नाउ उनके पास क्या होता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होती है। व्हाट इज़ ऑटोक्राइन सिग्नलिंग? देखो ये सेल है, कैंसरस सेल है, इसके पास में रिसेप्टर है, इसने रिलीज़ करे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स और उन ग्रोथ फैक्टर्स को रिसीव करने का रिसेप्टर भी इसी के पास है, तो इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसको क्या बोलेंगे, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। सो दे हैव अबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन ग्रोथ फैक्टर्स एंड उसको रिस्पॉन्ड करने का रिसेप्टर भी जो है उनके पास में है, राइट। सो इसको बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग एंड इसी प्रॉपर्टी की वजह से वो इतना ज़्यादा प्रोलिफरेट कर पाते हैं। उनको बाहर के सिग्नल की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही ग्रोथ फैक्टर्स बना रहे हैं, खुद ही रिसीव कर रहे हैं, खुद ही जो है ग्रो करते जा रहे हैं, खुद ही मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन लैक। ये वाला प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बता दिया है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो होता है, अभी मैंने समझाया था कि जब एक जो नॉर्मल सेल है वो तो क्या होता है कि जब उस चारों तरफ से घिर जाता है तो उसकी ग्रोथ जो है रुक जाती है। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं वो अगर घिरे हुए भी हैं चारों तरफ से तो स्टिल वो क्या करता है, उसके ऊपर से ग्रो करता है और एक लंप जैसा बना लेता है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है उनके अंदर नहीं होता, तो वो ग्रो करते जाते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। देन दे आर इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब उनकी डेथ नहीं होती है। नॉर्मल सेल क्या होता है, नॉर्मल सेल में अगर कुछ खराबी आ गई या एक हद तक वो जिएगा, उसके बाद उसकी एपोप्टोसिस हो जाएगी। जैसे अगर हम रेड ब्लड सेल्स की भी बात करें तो 120 डेज़ का उनका लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद वो मर जाते हैं, तो दे आर मॉर्टल। लेकिन जो कैंसरस सेल्स होते हैं उनके अंदर ये एपोप्टोसिस का प्रोसेस नहीं होता है, उनके अंदर जो एपोप्टोसिस है वो नहीं होता है, तो वो मरते नहीं है, वो इमॉर्टल रहते हैं। सो देयर इज़ अ जीन विच इज़ P53 जीन। P53 जीन जो है उसको हम गार्डियन ऑफ जीनोम बोलते हैं। इस जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है जिसकी वजह से जो सेल है वो कैंसरस सेल बन जाता है। तो मोस्ट ऑफ जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर ये वाला जीन म्यूटेटेड होता है, ये वाला जीन में लॉस ऑफ फंक्शन होता है। द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंजियोजेनेसिस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड सेल्स। सो देखो यहाँ पर दिस इज़ द रेगुलर ब्लड सेल्स एंड ग्रीन वाली क्या है आपके पास, एंजियोजेनेसिस, यानी कि
न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है? जब कैंसर सेल्स जो है वो ग्रो करते जा रहे हैं तो उनके पास क्या हो जाता है, उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो उनको और ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ग्रो करने के लिए। ऑब्वियसली ग्रो करने के लिए तो खाना तो चाहिए ना, ऑक्सीजन तो चाहिए ना, तो उन सेल्स को भी क्या चाहिए, और ज़्यादा ग्रो करने के लिए और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो उसकी सप्लाई ताकि कंटिन्यूसली होती रहे तो वो क्या करते हैं, न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इज टिश्यू इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कैसे होता है? मान लो कि ये हमारे पास क्या है, कैंसर मैलिग्नेंट ट्यूमर, ये आपका कैंसरस सेल्स है और ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, दे रिलीज़ सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीएजेस, ये रिलीज़ करते हैं जिसको हम MMP बोल रहे हैं, प्रोटीएजेस, जो कि क्या करते हैं, ये जो आपका कोलाजनेज है या जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है इन सेल्स के, ये जो हमारे ब्लड सेल्स हैं, एपिथेलियल लेयर है सेल्स की, अब इनके ऊपर क्या होता है, सेल जो होता है उसके बाहर क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है जो कि एक तरीके से बैरियर का काम करता है। तो ये प्रोटीएजेस क्या करते हैं, उस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अब ये इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो पर्पल वाले आप सेल्स देख रहे हो, दीज आर द कैंसरस सेल्स। अब ये आफ्टर ब्रेकिंग दिस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये इजीली अंदर की तरफ इन्वेड कर जाएंगे, तो ये ब्लड के अंदर आ जाएंगे, ब्लड के अंदर आ जाएंगे, और जैसे ही ब्लड के अंदर आ जाएंगे तो थ्रू ब्लड ये क्या हो जाते हैं, बाकी के बॉडी पार्ट्स में भी चले जाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर किडनी में ट्यूमर था तो वहाँ से ये मेटास्टेसिस शो करके वो लिवर तक पहुँच गए थ्रू ब्लड। सो दैट इज़ ड्यू टू द इन्वेजन प्रॉपर्टी। देन वी हैव लॉस ऑफ एनकोरेज डिपेंडेंस, यानी कि जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक सॉलिड सबस्ट्रेटम पे अटैच होकर ग्रो करते हैं, लेकिन इनको ऐसा कुछ ये नहीं है कि हमें एक सरफेस चाहिए, एक सॉलिड सबस्ट्रेटम चाहिए, हम उसी के ऊपर ग्रो करेंगे, नहीं, ये लॉस ऑफ एनकोरेज डिपेंडेंस इनके अंदर होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं ये। देन कैंसरस सेल्स क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देते हैं। मैलिग्नेंट सेल्स सिक्रीट द प्रोटीएजेस, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि वो प्रोटीएजेस सिक्रीट करते हैं जो कि एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड कर देते हैं। प्रोटीएजेस जैसे कि कोलाजनेज उन्होंने, या फिर प्रोटीएज MMP उन्होंने सिक्रीट करा, जो कि क्या करेगा, कोलाजनेज जो है, कोलाजन को, जो आपका एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है सेल्स का वो कोलेजन का बना हुआ है, तो उसको जो है डिग्रेड कर देगा और फिर अंदर इन्वेजन हो जाएगी। इनके अंदर ओवर एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमेरेज होता है ताकि जो रेप्लिकेशन है वो कंटिन्यू रहे और ये और ज़्यादा प्रोलिफरेट हो सके। अब एंजियोजेनेसिस का जो प्रॉपर्टी था वो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो देखो, जैसे ये कैंसर जो है ग्रो करता जा रहा है तो इसको क्या चाहिए, इसको ना और ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो इसके यहाँ पर सेंटर में क्या होती है कि जो सेल का जो साइज़ है जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फैलते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। कैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, हाइपोक्सिक, यानी कि एनारोबिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो जब ऐसा हो जाता है तो ये जो कैंसरस सेल्स हैं वो HIF फैक्टर को रिलीज़ करते हैं, यानी कि हाइपोक्सिक इंड्यूसिंग फैक्टर्स को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक फैक्टर रिलीज़ होता है, दैट इज़ VGEF, दैट इज़ द वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो है रिलीज़ होता है, एंड इसी फैक्टर की वजह से एंजियोजेनेसिस होती है, यानी कि न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे देखें कि ये सबसे पहले क्या हुआ, प्रोटीएज इन्होंने रिलीज़ करा, प्रोटीएज रिलीज़ करने के बाद में इन्होंने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को जो है डिग्रेड कर दिया। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ना एंडोथेलियल सेल्स, इन एंडोथेलियल सेल्स पे रिसेप्टर होता है जो कि होता है VGEF का रिसेप्टर, यानी कि वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स का रिसेप्टर जो है यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पर जैसे ही VGEF वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जैसे ही यहाँ पर जो है जाएगा,
यहाँ पर बाइंड होगा तो यहाँ पर एंजियोजेनेसिस होगा। तो इसको एनिमेशन से देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम पिंक वाले आप देखिए MMPs जो हैं आए और उन्होंने एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को डिग्रेड कर दिया। जैसे उन्होंने डिग्रेड करा तो अब यहाँ से जो है वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ हुए एंड ये कहाँ पे इनका जो रिसेप्टर है एंडोथेलियल सेल्स पे है, तो ये वहाँ पर जा कर के बाइंड हो जाएंगे। जैसे ही वहाँ पर जा कर के बाइंड होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एंडोथेलियल सेल्स को सिग्नल मिलेगा। एंडोथेलियल सेल्स आप देख रहे हैं, इनके ऊपर क्या होता है, वस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर का रिसेप्टर होता है। तो ये फैक्टर्स वहाँ पर जाएंगे, बाइंड होंगे एंड इनको एंडोथेलियल सेल्स को सिग्नल मिलेगा कि हमें न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड वाली न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। और जैसे जो न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। और एंजियोजेनेसिस की वजह से अब जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है, ग्लूकोज है, ATP है, ऑक्सीजन है, वो इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इस ट्यूमर को मिलता जाएगा एंड ये और ज़्यादा स्प्रेड होता जाएगा और ज़्यादा फैलता जाएगा और ज़्यादा बड़ा होता जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉजेज़ ऑफ कैंसर। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना एंड अगर आप चैनल पर नए हैं, do not forget to subscribe for more updates. Thank you and have a great day.